सीतापुर में हुए सामूहिक मर्डर केस में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों में कई एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं। अब जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि 6 लोगों की हत्या मामले में जांच कर रही पुलिस ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि मृतक का भाई ही इस बड़ी रंजिश का मास्टरमाइंड था, ना कि उसका मृतक भाई। मगर सवाल अब भी वही है कि उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम आखिर क्यों दिया। बता दें कि 5 दिन की तफ्तीश के बाद से मृतक अनुराग के भाई अजीत सिंह को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, अजीत सिंह ही है, जिसने अपने भाई, भाभी, उनके 3 बच्चों और अपनी मां को जान से मार डाला। गौरतलब है कि हत्या आरोपी अजीत सिंह ने अपने पिता के ही अवैध पिस्टल से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। दरअसल अजीत को पता था कि पिता का तमंचा उसकी मां के पास रहता है। उसने पहले इस तमंचे को मां के पास से गायब कर दिया और फिर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। देखिए, इसमें परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई थी और इसमें जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उससे स्पष्ट हुआ है कि ये घटना अभियुक्त अजीत द्वारा ही स्वयं की गई है और इसमें विवेचना प्रचलित है। अभी किसी और केस में शामिल होने का कोई साक्ष्य सामने नहीं। सर, वजह क्या रही अभी तक? जो अभियुक्त अजीत है वो अपने आप को अपने भाई से, भाभी से प्रताड़ित महसूस करता था। वो समझता था कि वो लोग इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। कुछ पैसे और ज़मीन के बारे में पूर्व में भी आपस में वाद विवाद हुआ था। वर्तमान में 24 लाख का एक केसीसी लोन था जिसका भुगतान किया जाना था, जिसमें मृतक अनुराग और उसकी पत्नी कोई भी योगदान करने से और बकाया वापस करने में शामिल होने से इनकार कर रहे थे और ये सारा लोन इसी पर आ रहा था। इन्हीं चीज़ों से ये शुद्ध होकर इसके द्वारा ये घटना कार्य करना सामने आया। अनुराग का साला लगातार कह रहा है कि अकेले अजीत सिंह ये नहीं कर सकते हैं और भी कई लोगों के शामिल होने की बात है, तो उनकी बातें कहाँ तक जाएंगी? देखिए, जो अभी तक साक्ष्य संकलित हुए हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया है, जो अन्य लोग जो चाहे अभियुक्त के रिश्तेदार हों, उसके जानने वाले हों या फिर जो पड़ोस में रहने वाले हों, इन सब लोगों के भी लोकेशन, CDR एनालिसिस और पूछताछ की गई है। वहीं पुलिस की पूछताछ में कई और बातें साफ तौर से सामने आ रही हैं, जिसमें आरोपी ने कई दिल दहला देने वाली बातें कबूली हैं। पूछताछ में आरोपी ने कबूला है कि वो केवल भाई और भाभी की ही हत्या करना चाहता था, लेकिन मां के जागने की वजह से उसने उसे भी मार डाला। तीनों बच्चों को कमरे में ले जाकर अजीत ने समझाने की कोशिश की कि पिता ने मां और दादी की हत्या के बाद खुद आत्महत्या कर ली, मगर बच्चे फिर भी चिल्लाने और रोने लगे तो बाद में इसने उन्हें भी मार दिया। साथ ही उसने उस रात की प्लानिंग को भी पुलिस के सामने रखा। अजीत ने बताया कि 11 मई की रात को घर पर बनी खिचड़ी में उसने नींद की गोलियां मिलाई थी ताकि खाना खाने के बाद सब सो जाएं और उसे भाई भाभी को मारने में कोई दिक्कत ना हो और किसी को उस पर किसी भी तरह का शक ना हो। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन सभी लोग खाना खाने बाहर चले गए, मगर अजीत ने फिर भी अपना इरादा नहीं बदला। उनके वापस लौटने के बाद से उसने अपने भाई भाभी को उनके AC वाले कमरे से बाहर निकाला। रात के 12 बजे के बाद उसने घर की सारी लाइटें खराब कर दी थी। करीब 2:30 बजे गर्मी से परेशान भाभी बाहर आई तो अजीत ने पहले भाभी और फिर भाई को भी गोली मार दी। मां मौके पर पहुंची तो उसे हथौड़े से कुचल दिया, फिर भाई के 3 बच्चों की भी निर्मम हत्या कर दी। 11 मई को यूपी के सीतापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया था। रिपोर्ट के मुताबिक युवक ने मां, पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपी ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी की हथौड़े से मारकर जान ले ली। इस बात का पता शुरुआती जांच में लगा था। घटना मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर गांव की थी। शुरुआती जांच में पता चला था कि मृतक आरोपी ने अपने 3 बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, लेकिन DGP प्रशांत कुमार के हस्तक्षेप के बाद IG रेंज तरुण गाबा खुद जांच करने
मौके पर पहुंचे। रविवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस की थ्योरी ने सब कुछ पलट कर रख दिया। अनुराग के सिर में 2 गोलियां मारे जाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने अनुराग के ताऊ आरपी सिंह, अजीत सिंह और उसकी पत्नी के साथ 2 नौकरों समेत कई अन्य को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कई सवालों के जवाब देने में अजीत फंस गया। पुलिस की माने तो इस पूरे कांड में जमीनी विवाद कर चुकाने के लिए पैसों की जरूरत अहम वजह रही। दरअसल मृतक के पिता की खेती पर लिए गए 24 लाख के लोन को भाभी यानी मृतक प्रियंका जमीन बेचकर चुकाना चाहती थी, जबकि हत्या आरोपी अजीत इसके खिलाफ था और आखिर साफ हो गया कि खूनी भी वही है।